सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है और मोक्ष के मार्ग का प्रकाशन कर रहा है, ऐसा यह अद्भुत ग्रंथ उसके दूसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। वो अधिकार जो संसार अवस्था का निरूपण करने वाला है, संसार अवस्था को बताने वाला है, उस संसार अवस्था का ज्ञान कराने वाला है कि जिस संसार अवस्था में हम रह रहे हैं उस अवस्था का ज्ञान करा के उस अवस्था को दूर करने का उपाय बताने वाला है, बताएंगे आगे। तो इस अधिकार में ये बता रहे हैं कि संसार अवस्था कैसे हुई है, कैसे हो रही है और उसका कारण क्या है। उसके कारण पर विचार कर रहे हैं हम, क्योंकि कारण कार्य संबंधी ऐसा है। इसीलिए कार्य को दूर करने के लिए हमको कारण दूर करना है और कारण को दूर करने के लिए पहले कारण को जानना है कि जब तक कारण को जानेंगे नहीं तब तक हम कारण को दूर कैसे करेंगे, और जब तक कारण दूर नहीं होगा तब तक हम कार्य को दूर कैसे करेंगे। तो कार्य को दूर करने के लिए ओवरऑल हमको कारण को जानना है। वही कारण जानने के लिए पंडित टोडामल जी ने दूसरा अधिकार लिखा, जिसमें हम सबसे पहले कर्म बंधन के कारण पर विचार कर रहे हैं, कर्म बंधन के निदान के माध्यम से, जिसमें हमने अनादि से संबंध की सिद्धि भी देखी और नवीन बंध विचार कैसे हो रहा है वो भी देखा कि किस प्रकार नवीन बंध विचार हो रहा है और प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव किस प्रकार से हो रहा है। उन सब पर हमने उदाहरणों के माध्यम से चर्चा की। अब आगे बात यह आती है कि जो कर्म हमने बांध लिया, कि जो कर्म प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप हो गया, वो कर्म बंधने के बाद तुरंत उदय में आता नहीं है। जैसे मैंने पढ़ा था पहले भी, आबादा काल को छोड़ के, जो आबादा काल है आबादा काल को छोड़ के बाकी समय उदय में आता है। तो आबादा काल में वो उदय में नहीं आता है तो उसके बाद उदय में आता है। तो इतने टाइम कहाँ रहता है, वो सत्ता में रहता है, वो जीव के साथ इच्छित अवगाह रूप से रहता है, इच्छित अवगाह का संबंध बनाकर रहता है जब तक वो उदय में नहीं आएगा। जब तक तो जो कर्म है हमको कहते हैं सत्ता में पड़े हुए हैं वो कर्म, कि जो कर्म हमने बांध लिए लेकिन अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, उदय में आके खिले नहीं हैं। तो उदय में आ रहे हैं जब तक सत्ता में है और फिर उदय में आएंगे फिर खिल जाएंगे। तो जो सत्ता में कर्म पड़े हुए उनकी अवस्था क्या है, कि क्या होता है वो सत्ता में पड़े हुए हैं। जैसे अभी हमने कोई कर्म बांध लिया, सत्ता कोड़ाकुड़ी सागर का मोहिनी कर्म बांध लिया हमने, सपोज करो, उसका कष्ट का सत्ता कोड़ाकुड़ी सागर है, हमने सत्ता कोड़ाकुड़ी सागर का बांध लिया।
तो जब तक वो उदय में ना आए तब तक उस कर्म में क्या होगा, वो कर्म के परमाणु क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं उसमें, उस पर विचार करना है हमको। तो उसके लिए यहाँ सत्ता रूप कर्मों की अवस्था बता रहे हैं कि जो सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं उनकी अवस्था क्या होती है। कि अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक छेद अवगाह रूप बंधा रहता है। कि जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हो गए हैं, कि जो कामान वर्गनाएं हमने ग्रहण की, कितनी ग्रहण की, एक समय प्रबद्ध मात्र, जो एक समय में जो हमने बांधे हैं वो कामान वर्गनाएं जो कर्म रूप परिणमित होके जीव के साथ बंध गई हैं, उनका जब तक उदय काल नहीं आएगा तब तक जीव के प्रदेशों से एक छेद अवगाह रूप बंधा रहता है। और उस काल को हम बोलते हैं आवादा काल, है ना। आवादा काल को यदि हम देखें, यदि उसकी डेफिनेशन देखें, कि हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जो बंदे रूप में पौदगरिक कर्म हुए हैं, कि जो पौदगरिक कर्म बंद हुआ है जिनका, जब तक उनका उदय ना या उदीर्ण ना हो उतने काल को कहते हैं आवादा काल। और उसका सिंपल मीनिंग हमने देखा था आ प्लस बाधा, कि जो हमको बाधा ना पहुंचाए, उस बाधा का जब तक अभाव है, कि वो जो कर्म हमने बांधा है उस कर्म की बाधा हमको जब तक नहीं आ रही है तब तक का काल कहलाता है आवादा काल। उतने समय तक वो कर्म जीव के साथ सत्ता में पड़े रहते हैं एक छेद अवगाह रूप से रह के, कि जहां जीव जाता है वहां जीव के साथ जाते हैं, ऐसा वो एक छेद अवगाह संबंध है जीव का और कर्मों का। तो जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं उनका जब तक उदय काल ना आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक छेद अवगाह रूप बंधा रहता है। एक छेद अवगाह रूप रहता है, एक छेद से बने रहते हैं, कि जिस क्षेत्र में जीव के प्रदेश हैं, जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश हैं, उसी क्षेत्र में उसके प्रदेश रहते हैं, आगे पीछे नहीं होते, उसी प्रदेश में। तो जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां वो कर्म भी जाते हैं जब तक उनका उदय ना आए। उदय में आके खिर जाएंगे तब फिर वो जीव के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक वो जीव के साथ हैं तब तक एक छेद रूप से हैं। तो इसीलिए जब तक उनका उदय काल नहीं आएगा उतने आवादा काल में वो जीव के प्रदेशों के एक छेद अवगाह रूप से रहते हैं। और देखो आवादा काल कितना होता है, यदि हम ऐसा देखें, यदि हम आवादा काल की यदि हम बात करें तो वो आवादा काल भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मीन जैसे 70 कोड़ा सागर का कर्म बांध लिया कि 70 कोड़ा सागर का कर्म इतना है, तो 70 कोड़ा सागर का हमने कर्म बांधा तो उसका आवादा काल है ओनली 7000 वर्ष। मीन्स 1 कोड़ा सागर जो हमने कर्म की स्थिति बांधी तो 100 वर्ष तक उदय में नहीं आई, उसके बाद उदय में आएगी, पक्के से उदय में आएगी, उसके बाद इतने समय तक उदय में नहीं आएगी। उत्कृष्ट काल है ये आवादा का। हाँ, जगन्य तो अंतर मुहूर्त भी रह सकता है कि अंतर मुहूर्त बाद ही उदय में आ जाए, है ना। जितनी ज्यादा स्थिति बंधेगी उसका आवादा काल भी थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, और जितनी कम स्थिति बंधेगी उसका आवादा काल भी उतना कम होगा। तो इस प्रकार से वो आवादा काल रहता है। तो आवादा काल पे भी विचार का है। आवादा काल भी बहुत ज्यादा नहीं है, मीन्स हमने कर्म कितने बांधे प्रति समय उदय में आ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आवादा काल के समय पर वो कर्म जीव के साथ एक छेद अवगाह रूप से रहते हैं। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है, कि जीव के भाव का निमित्त पाकर कई प्रकृतियों की अवस्था पलट जाती है। कि कैसे पलट जाती है, कि जैसे मान लो हमने जब परिणाम किए और उन परिणामों से जो हमारा कर्म बंद हुआ उसमें सपोज करो वेदनीय प्रकृति बंधी, प्रकृति सारी बनती है, वेदनीय में मान लो असाता वेदनीय बंधी, असाता वेदनीय बन गई। अब असाता वेदनीय बन गई तो वेदनीय का जैसे सपोज करो उत्कृष्ट काल कितना, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है,
30 कोड़ाकोड़ी सागर। तो 30 कोड़ाकोड़ी सागर हमने मान लिया उत्कृष्ट आबादा काल उसने पाया है, मीन्स वो 3000 वर्ष तक उदय में नहीं आएगी। अभी सपोज करो उत्कृष्ट 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 कुल है, जगन्य हो सकता है कितना भी, जरूर नहीं 3000 वर्ष रहे, हो सकता है 1 वर्ष बाद ही उदय में आ जाए। तो सपोज करो 3000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगी। तो इन 3000 वर्षों तक वो प्रकृति कौन सी बंधी हुई है? असत अवेदनीय है, कि जब वो उदय में आएगी तो असत अवेदनीय का ही फल देगी। लेकिन अभी इन 3000 वर्षों में कभी जीव ने अपने परिणामों को शुभ किया और अपने शुभ परिणामों को इतना उत्कृष्ट किया कि वो जो असाता वेदनीय की प्रकृति थी वो साता रूप हो गई, कि वो भी क्या है, सत्ता में पड़ी हुई है, अंदर पड़ी हुई है। तो अंदर पड़े पड़े वो चेंज हो सकती है। और ऐसी प्रकृति की व्यवस्था है कि वो पुद्गल परमाणु पलटते हैं तो उनमें पलटने की शक्ति है, इसलिए पलटते हैं, है ना। वो भी ऐसा नहीं कि भाई वो जीव, देखो जीव करने वाला हो गया कि जीव उनको पलटा देता है प्रकृतियों को, कि जब प्रकृति के पलटने का समय हो उस समय जीव का भाव ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि पलट जाती है। जो नहीं है पलटे, पलटती भी है, नहीं भी पलटती, वैसी की वैसी रहती है। तो वो प्रकृतियों का पलटना भी हो जाता है। वहां कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, कि जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था पलट जाती है और कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, कि किसी अन्य प्रकृति के परमाणु है वो किसी अन्य प्रकृति के परमाणु हो जाएं। जैसे कहा ना साता वेदनीय के परमाणु है, वो साता वेदनीय के परमाणु हो जाए। तो ऐसा हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है प्रतिसमय परिणामों की क्षमा रखो, कि सपोज करो अभी आपके किसी बुरे परिणामों से आपका कर्म बंध ऐसा हो गया हो, तो जब तक वो उदय में नहीं आए तब तक वो सत्ता में है। जब तक यदि आपने परिणामों की संभाल कर ली, उन परिणामों पर विचार कर लिया, उन परिणामों को सुधार लिया, तो चांसेस हैं आपके पास कि आप उस पाप बंध को भी पुण्य रूप कर दो या पाप बंध को कम कर दो, कि जो ये पुण्य रूपी हो जाए, कम भी हो सकता है। ये कहा कि परमाणु थे वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृति के परमाणु हो जाए, और कम ज्यादा भी हो सकते हैं परमाणु। तो पाप जो किया था वो कम हो जाए या पुण्य रूप हो जाए, इसलिए प्रति समय परिणामों की संभाल भी रखनी चाहिए, प्रति समय परिणामों का विचार करना चाहिए। इसीलिए देखो कि हमने पूर्व में कोई पाप कर भी लिया हो तो भी वो जीवा सुधर सकता है। किसकी वजह पे सुधर सकता है? कि उसने परिणाम तो उत्कृष्ट कर लिए, कि जो उसने पहले पाप का बंध किया उसको भी उसने पुण्य रूप कर लिया या कम कर लिया। तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और वार बहुत थे सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, और कई प्रकृतियों की स्थिति और वार थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं, कि कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं। कि किसी प्रकृति की आपने स्थिति बंद किया, जैसे मान लो अभी आपने स्थिति बंद, आपने कोई परिणाम किया और आपको मोहिनी है कर्म 20 कोड़ाकोड़ी सागर का बन गया, और भाई आपने आगे और तीव्र दर्शन मोह किया और ज्यादा दर्शन मोह को पुष्ट किया, तो हो सकता है वही 20 कोड़ाकोड़ी सागर का 30 कोड़ाकोड़ी सागर हो जाए, 40 कोड़ाकोड़ी सागर हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम 70 कोड़ाकोड़ी सागर हो सकता है। उस समय आपके परिणाम ऐसे थे कि वो 70 कोड़ाकोड़ी नहीं हुआ, लेकिन बाद में भी वो 70 कोड़ाकोड़ी हो सकता है। और दूसरी तरफ 20 कोड़ाकोड़ी बांधा आपने और आपने अपने परिणामों को इतना संभाल लिया कि दर्शन मोहिनी को पुष्ट नहीं होने दिया, उस मिथ्या मान्यता को आपने तोड़ना स्टार्ट कर दिया, उस कर्तृत्व ममत्व बुद्धि पर आपने प्रहार करना स्टार्ट कर दिया, उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो हो सकता है 20 कोड़ाकोड़ी सागर का जो आपने कर्म बांधा वो 10 कोड़ाकोड़ी सागर, 5 कोड़ाकोड़ी सागर होके रह जाए। इसलिए कहा प्रति समय क्षमता भाव धारण करो, कि प्रति समय दर्शन मोहिनी को भी तोड़ने का प्रसाद करो, प्रति समय उस पर प्रहार करो। वो क्षमता भाव धारण करना मीन दर्शन मोहिनी पर प्रहार करना है, कि जैसे कोई बहुत बड़ा पाषाण हो, वो हथौड़े की एक चोट से नहीं टूटने वाला,
लेकिन हम 1 2 3 4 चोट दें और पाषाण ना टूटे, और हम ये मान के बैठ जाएं कि नहीं हथौड़े से पाषाण टूटेगा ही नहीं, हम पे पाषाण टूटता ही नहीं है, और हम उसका हथौड़ा मारना बंद कर दें, तो पाषाण को कभी तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हम उस पर हथौड़े की चोट देते जाएं देते जाएं देते जाएं, तो 100 चोटों में 200 चोटों में कभी ना कभी पत्थर टूटेगा हथौड़े से। एक में नहीं टूटा, 2 बार नहीं टूटा, 100 बार करोगे, 200 बार करोगे, टूटेगा, पक्के से टूटेगा। और देखते हैं पत्थर कैसे टूटते हैं, बहुत 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 सारी चीजें रहती हैं, तो बहुत सारे हथौड़ों की चोट से टूटती हैं, एक हम नहीं टूटती। तो हम भी उस समता भाव को धारण करने का प्रति समय पुरुषार्थ करें, वो दर्शन मुनि में प्रयाग करें, प्रति समय करें, तो एक दिन वो दर्शन मुनि टूटेगा, पक्के से टूटेगा। तो इस प्रकार वो स्थिति और अनुभाग कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे राजा सैनिक का उदाहरण आता है कि राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया, और यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग करने के कारण उसने 7वें नरक की आयु बांध ली। अब 7वें नरक की आयु कितनी रहती है कि 7वें नरक की उसने जघन्य आयु भी बांधी हो। सपोज करो उसने मान लो जघन्य आयु बांधी 7वें नरक की, तो जघन्य आयु भी 7वें नरक की 22 सागर है, और उत्कृष्ट है 33 सागर। तो उसने 22 सागर और 33 सागर के बीच में सपोज करो 25 सागर बांध ली, या सपोज करो उसने जघन्य ही बांधी 22 सागर ही बांध ली हो, तो उसने 7वें नरक की आयु बांध ली। और बाद में उसने धर्म श्रवण करके सैको लक्ष्य में लेके जब उसने सैपा का वेद विज्ञान किया, अपने परिणामों को धर्म में किया, तो वही प्रकृति जो उसने 7वें नरक की बांधी थी, वो प्रकृति पहले नरक की होके रह गई। और जो उसने आयु 22 सागर की बांधी या इससे ज्यादा बांधी हो, जघन्य मान के चले यदि हम अभी कि 22 सागर की भी बांधी, तो वो मात्र 84,000 वर्ष की होके रह गई। कहा एक सागर भी कितना बड़ा होता है, एक सागर के सामने भी 84,000 वर्ष बहुत छोटा काल है। हमने देखा था ये सागर कितना बड़ा है। सागर की हमने जब शायद सुबह की क्लास में, इस क्लास में जब भी हमने उसकी कंपेरिजन की थी, उसके एक आवाज किया था ये सागर क्या होता है, तो हमने देखा था कि ये सागर कितना लंबा काल है। और यहाँ तो जघन्य आयु मान के चलना है, हो सकता है 33 सागर की बांधी हो, 30 सागर की बांधी हो, 25 सागर की बांधी हो, आयु लेके चल रहा है 22 सागर की बांधी, तो उसको भी उसने 84,000 वर्ष की कर लिया। तो परिणामों की कितनी सामर्थ्य है उन परिणामों में कि परिणामों की उसने संभाल कर ली, तो 7वें नरक के दुखों से हटके पहले नरक के दुख में आ गया कि 7वें नरक के दुखों के सामने पहले नरक का दुख बहुत कम है। और आयु भी उसने तो नरक की आयु सागरों में बांधी थी, उसको उसने वर्षों में परिवर्तित कर लिया। तो जो आयु उसने सागरों की बांधी, उस सागरों की आयु को उसने वर्षों की आयु कर लिया, और जो 7वें नरक का दुख मांगा, उस दुख को भी उसने कम कर लिया, स्थिति भी कम कर लिया और अनुभाग भी कम कर लिया कि 22 सागर की प्रकृति उसको उसने 84,000 वर्ष कर लिया, ये तो उसने स्थिति कम कर ली। और जो 7वें नरक का दुख था, उससे इतने अनुभाग को उसने पहले नरक के दुख रूप कर लिया कि 7वें नरक के दुख के सामने पहले नरक का दुख तो ये मान लो कुछ भी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसने स्थिति भी कम कर लिया, अनुभाग भी कम कर लिया। इससे पता चलता है कि स्थिति अनुभाग कम हो सकता है, हम भी स्थिति अनुभाग को कम कर सकते हैं। और इसीलिए प्रति समय हम परिणामों की संभाल रखें, परिणामों की संभाल करें, तो हम भी अपने स्थिति अनुभाग को, प्रकृतियों को पलट सकते हैं, क्योंकि ऐसी प्रकृतियां व्यवस्था है। देखो प्रकृति भी हमसे ये कह रही है कि भाई तुमने यदि पाप बंद कर भी लिया हो तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम अभी भी पुरुषार्थ करके धर्म में लग के उस परिणाम को सुधार सकते हो, उसको पलट सकते हो। प्रकृति भी तुमको मौका दे रही है कि भाई तुमने पाप बंद कर भी लिया हो अज्ञान में, तो अब उस अज्ञान को छोड़ के वस्तु तत्व को जानकर तुम अभी भी
उस बंध को टाल सकते हो, बंध को पलट सकते हो उसको। इतनी प्रकृति ने व्यवस्था दी है, और फिर भी हम संसार भ्रमण कर रहे हैं कि मैं प्रकृति ने कितना बड़ा उपहार दे दिया हमको, कितनी बड़ी गिफ्ट दे दी हमको, कि तुमको मौका दे रही है प्रकृति एक बार और, कि तुमने पाप बंद कर भी लिया, तुमने 7 मिनट की आयु बांध ली, तो भी राजा सैनिक को मौका दिया एक, और उसने मौके का फायदा उठा लिया और 7 मिनट की आयु पहले नरक की आयु रूप कर ली, वो 84,000 वर्ष की कर ली। तो हम यदि मौके का फायदा उठा लें तो हमारा भी काम हो सकता है, नहीं उठाएंगे तो तनादि से भ्रमण कर ही रहे हम। तो वही कह रहे हैं कि कई प्रकृतियों की स्थिति और अभाव बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अभाव थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। किस प्रकार वो पूर्व में बंधे हुए जो परमाणु हैं, उन पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त नहीं बने तो नहीं पलटेगी, ज्यों की त्यों रहेगी। जो आपने बांध दिया वो रहेगी। यदि ऐसा निमित्त नहीं बना, यदि आपने परिणामों को नहीं सुधारा, उन परिणामों को स्वरूप इतना उत्कृष्ट नहीं किया कि आपकी पुरानी प्रकृतियां भी स्वरूप हो जाए, तो वह स्वरूप रहेंगी। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं। किस प्रकार जो कर्म सत्ता में रह रहे हैं उनकी ये अवस्था होती है। तो इससे हमको पता चलता है कि परिणामों की संभाल हमको प्रति समय करनी है। प्रति समय अपने परिणामों को कष्ट रूप रखना है, अपने परिणामों को नीचे गिरने नहीं देना है। नीचे गिर जाए तो भयभीत नहीं होना है, नीचे गिरने नहीं देना है, और नीचे गिर जाए तो भयभीत नहीं होना है, क्योंकि हम अब भी उन परिणामों को उत्कृष्ट करके जो हमने बंद नीचे गिरने पे कर लिया उसको सुधार सकते हैं। इसलिए प्रति समय परिणामों की संभाल करनी है। इसलिए यथा तथा हर यदा तदा हर यत तब हर जगह आता है जनवाणी में कि परिणामों की संभाल करो, परिणामों को संभालो। उन परिणामों को तुम संभाल सकते हो, परिणाम को संभालने का पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा। ऐसी उन सत्तारूप कर्मों की अवस्था जब तक उदय में नहीं आए तब तक तुम उनको पलट लो, परख सकते हो। तो जब वो उदय में आ जाएंगे तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर तो तुमको उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कि कैसी व्यवस्था दी है प्रकृति ने, मौका भी दे रही है, और प्रकृति ने व्यवस्था कैसी की है कि कर्म बांध के तुरंत उदय में नहीं आता, थोड़े समय सत्ता में पड़ा रहता है, तुमको मौका मिल जाता है एक बार और उसको पलटने का, अशुभ को शुभ रूप करने का। और बहुत सारे जीव तो परिणामों को शुभ किया, शुभ बंद किया, और उसके बाद परिणामों को इतना अशुभ कर लिया कि शुभ बंद को भी अशुभ रूप परिवर्तित कर लिया। कुछ लोग तो मौके का ऐसा फायदा उठाते हैं कि शुभ को अशुभ रूप कर लेते हैं, कि कोई शुभ बंद किया, शुभ परिणाम किया, शुभ बंद हो गया, और उसके बाद इतना पाप बंद कर लिया, इतना पाप को परिणाम कर लिया अपना, कि वो परिणाम भी जो शुभ बंद किया था वो भी अशुभ रूप हो गया। क्योंकि कर्म को दया नहीं है, कि कर्म को दया नहीं है कि भैया चलो ठीक है शुभ बंद कर लिया, इसको तो अशुभ नहीं कर रहे इसके को, कि कर्म तो तुम्हारे परिणामों के हिसाब से हो रहा है। कर्म को उसको दया नहीं है कि भाई तुमने शुभ बंद कर लिया तो उसको अशुभ नहीं करेगी, कि चलो ठीक है अशुभ को तो उसने दया करके शुभ में कर लिया, लेकिन शुभ बंद किया है बेचारे ने, बड़ी मुश्किल से शुभ भाव किया था, और उसको भी अशुभ रूप कर दें कि नहीं इतना तो सब रहने देते हैं। कि नहीं, कर्मों को दया नहीं है, कि कर्मों को दया नहीं है, वो तो तुमने शुभ परिणाम किया और उसके बाद अपनी कसाय को इतना तीव्र कर रहे हो, कसाय को तीव्र करते जा रहे हो, तो शुभ परिणाम भी तुम्हारा अशुभ रूप हो जाए, वो पुण्य बंध भी तुम्हारा पाप रूप हो जाए, या पुण्य बंध भी कम होकर रह जाए। इसलिए कसाय भाव को तीव्र मत होने दो भाई, कसाय को जितना कम हो सकता है उतना कम करो, जितना मंद हो सकते उतना मंद करो कसाय को, और कसाय से रहित होने का प्रयास करो। कसायातीत उस भगवान आत्मा को देखो तो कसाय से रहित है। इस प्रकार सत्तारूप कर्मों की अवस्था है, उनका पलटना प्रकृति स्थिति अनुभाव का अपने भावों से होता है, जीव के भावों से हो रहा है।
कर्म खुद नहीं पलट रहे हैं। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं। अब जब वो कर्म उदय में आते हैं तब क्या होता है? तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। कि जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आता है तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बनता है, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। कि कर्म उत्पन्न नहीं कर रहे हैं कार्यों को, कि ऐसा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिस समय कर्म का उदय आया और जितना तुमने अनुभाग बंद किया उसको सत्ता में पलट लिया, जो भी कर लिया। अब उदय के समय जितना अनुभाग है, उदय के समय जितना अनुभाग है उतना फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। कर्म उत्पन्न नहीं कर रहे उन कार्यों को कि हम कर्म पर दोष दे दें कि कर्म के कारण ऐसा हो रहा है, कि कर्म के कारण नहीं हो रहा है, वो तो तुम स्वयमेव कर रहे हो। कि हम कर्म पे आरोप नहीं डाल सकते कि भाई इस व्यक्ति ने हमको गाली दी तो कर्म का उदय था, ऐसा हमने क्रोध कर लिया। कि तुमने क्रोध किया, कर्म का उदय तो आया कि तुमको गाली मिले, लेकिन उस समय ये तुमने क्षमता भाव रखोगे, यदि उस समय तुम क्षमता भाव रखोगे तो फिर तुम्हारा वो कर्म नहीं बंधेगा आगे। वो तो कर्म आया, वो तो फल देगा अपना। कि तुमने पहले जैसा कर्म बांधा वैसा फल मिलेगा। तुमने पहले ऐसा कर्म बांधा है कि वो तुमको गाली रूप फल दे, तो तुमको गाली मिलेगी लोगों से, तुमको अपयश मिलेगा, तुमको निंदा मिलेगी। लेकिन उस समय भी तुम ये देखो कि ये आपके कर्म का उदय है, ये आपके कर्मोदय के कारण हो रहा है, ऐसा विचार का नया कर्म नहीं बांधो। जो कर्म सत्ता में थे तब तो आपके मौका था पलटने का, लेकिन अभी जब वो कर्म उदय में आ गया है तो आपका उसको पलटने का मौका नहीं है। वो तो जितना अनुभाग उतना फल देगा। अब आपके पास दूसरा मौका है। पहले आपके पास दूसरा मौका था कि जब वो कर्म सत्ता में थे तो हमारे पास मौका था कि हम उसको पलट दें, और अब जब वो कर्म उदय में आ रहा है, अपना अनुभाग दे रहा है, अपना फल दे रहा है, उस समय हमारे पास मौका है कि हम नया कर्म नहीं बांधे। हमने पहले वाले मौके को भी गवा दिया और इस वाले मौके को भी गवा दिया कि उस समय भी हमने परिणामों में इतनी वृद्धि नहीं की कि वो अशुभ परिणाम शुभ रूप हो जाए, और अभी जब वो अशुभ फल मिल रहा है तो भी हमने समता भाव नहीं धरा और परिणाम दोबारा कर्म बांध लिया हमने अशुभ रूप, और दोबारा हमने तैयारी कर ली कि आगे हमको ऐसा ही फल मिले, तो हमने कोई सा मौके का फायदा नहीं उठाया। तो लौकिक में तो ये जी बहुत मौके का फायदा उठाता है, इतना चतुर है कि एक मौके को छोड़ता नहीं है कि मौका मिलना चाहिए बस इसको किसी भी तरह से, तो इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। और यहां पर मौके मिल रहे हैं फिर भी गंवाता जा रहा है। तो भाई चतुराई को थोड़ी सी इधर भी लगा, इधर चतुराई को लगाएगा, इधर बुद्धि का उपयोग करेगा, जो बुद्धि मिली है तो कुछ काम हो जाएगा, नहीं तो बुद्धि का मिलना व्यर्थ है। ये बुद्धि तुमको अनंतों बार मिली है, ऐसा नहीं एक ही बार मिली हो, लेकिन तुमने बुद्धि का उपयोग नहीं किया। बुद्धि का उपयोग तुमने लौकिक में किया, बस लौकिक चतुराई में बुद्धि का उपयोग किया, अपने स्वयं के कल्याण के लिए बुद्धि का उपयोग नहीं किया, तो बुद्धि का मिलना व्यर्थ हो गया। कि जो वस्तु जिस चीज के लिए मिली है उसमें उपयोग करो तो वस्तु के मिलने की सार्थकता है। बस बुद्धि मिली है निज के कल्याण करने के लिए और तुम निज का कल्याण नहीं कर रहे हो तो बुद्धि के मिलने की कोई सार्थकता नहीं है। और यदि जो बुद्धि तुमको मिली अपने कल्याण के लिए तो अपना कल्याण नहीं कर रहे हो तो आगे प्रकृति ऐसा करेगी तुमको बुद्धि ही नहीं देगी। तुमको एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय नरक निगोद में लाके पटक देगी। निगोद में, एक इंद्रिय में, दो इंद्रिय में, तीन इंद्रिय में, चार इंद्रिय में, असंख्य पंच इंद्रिय में, उसमें पटक देगी तुमको प्रकृति। कि क्या करे बुद्धि मिलकर तुमको, बुद्धि का उपयोग तो कर ही नहीं रहे हो तुम। तो बुद्धि की तो सार्थकता उसमें उपयोग करो तो बुद्धि मिलने की सार्थकता और आगे ही बुद्धि मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन उपयोग ही नहीं करोगे निष्क्रिय कल्याण के लिए तो बुद्धि भी नहीं मिलेगी आगे। ये जितना मिला है, ये मन मिला है हमको कि हमें विचारने की शक्ति मिली है, हमको
सोचने की शक्ति मिली है हमको, चिंतन करने की शक्ति मिली है हमको, और हम पढ़ कर चिंतन करें, पढ़ कर विचार करें, तो ये शक्ति बाद में नहीं मिलेगी दोबारा। इसलिए शक्ति मिली है तो इसका भरपूर उपयोग कर लो। जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना कि वो कार्य बनता है उदय काल आने पर उसके अनुसार ही। कि जैसे कोई भी कार्य हो, कि जैसे हमने कहा कि यदि आपका पाप का उदय है, अभी पाप का उदय है तो आप दुकान पर बैठे हो तो भी कस्टमर नहीं आ रहे, और पुण्य का उदय है तो कस्टमर घर बैठे आ गए, फोन आ गया कस्टमर का कि सेठ जी दुकान पे आ जाओ, सामान लेना है। तो ये व्यवस्था कैसे बन रही है? कि स्वयं बन रही है कि उसका उदय काल आया, पाप का उदय आया तो दुकान पर बैठने पर भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो उस कर्म ने ऐसा किया, ऐसा नहीं है कि कर्म के उदय का आना और ऐसी कार्य का बनना, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो कार्य एक ही समय पर होगा कि कर्म का उदय आया और कस्टमर नहीं आया। तो हमको निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था जाननी है, हर जगह जाननी है। कि आप खाना खाने बैठे हो घर पे और आपको एक रोटी में थोड़ा सा जली हुई रोटी आ गई, तो जली हुई रोटी आ गई तो जली हुई रोटी का आना और समय उस रूप ही आपके कर्म का उदय का होना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब जीव क्या करता है कि उस वस्तु व्यवस्था को जानता नहीं है और क्रोध करने लग जाता है, और क्रोध का दोबारा कर्म मान लेता है नया। इसे वस्तु व्यवस्था जानना जरूरी है कि वास्तव में व्यवस्था क्या है वस्तु की, किस प्रकार से संयोग बन रहे हैं, किस प्रकार से वियोग हो रहे हैं, और किस प्रकार से मैं संयोग वियोग से अतीत, संयोग वियोग से रहित अपनी शुद्धात्मा को देख सकता हूं। वो शुद्धात्मा कैसा है? तो हमें विचार ही नहीं है कि संयोग बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। कि आज हमको अच्छी तरह से रोटी मिल रही है तो किस लिए मिल रही है, हम विचार ही नहीं करते। तो जब कर्मों का उदय काल आवे तो स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कि तुम्हारा अनुभाग ऐसा ही था कि तुमको जरी रोटी आनी थी, और जरी रोटी आनी थी तो जरी रोटी आ गई। अब मुनिराज आहार कर रहे हैं और मुनिराज को अंतराय हो गया, तो ऐसा नहीं कि मुनिराज आरोप लगाएं कि इसके कारण अंतराय हो गया, कि उनका उदय काल था, उनके अंतराय का उदय आना था, उदय हो गया। वो समता भाव धरकर अंतराय को जान कर चले जाते हैं। तो कर्म का उदय काल तो जैसा है वैसा अनुभव तुमको मिलेगा, वैसी कर्म व्यवस्था तुमको मिलेगी, वैसा कार्य तुमको मिलेगा। लेकिन उदय के काल में तुमको भ्रमित नहीं होना है, उदय के काल में तुमको उससे गाफिल नहीं होना है, उससे हटना नहीं है, उससे विचार करना है, कर्मोदय का विचार करना है। समता षोडशी में पढ़ा था हमने सुबह की क्लास में कि कर्मोदय का विचार तो करना पड़ेगा हमको, तो हम आगे का बंद होने से रोक सकते हैं। तो जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयं उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ, जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्वपने का अभाव होता है। कि जब उनका उदय हो गया, उसका फल आ गया, उसके अनंतर समय में, कि उसके बाद के समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव हो जाता है। कि जब उसने जितना फल देना था उतना फल दे दिया, तो उतना फल देने के बाद अब उस कर्म में वो फल देने की शक्ति नहीं है, उस फल देने का अभाव हो गया। तो इसको कहते हैं कि कर्मत्वपने का अभाव हो गया, कि अब वो कर्म का अभाव हो गया, कि अब वो कर्म निर्जरित हो गया। इससे कहा ना दो तरह की निर्जरा कही है,
अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा, या दूसरे शब्दों में कहें तो सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। अविपाक निर्जरा का दूसरा नाम है सकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा का दूसरा नाम है अकाम निर्जरा। लेकिन वो निर्जरा कार्यकारी नहीं है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि वे कर्म निर्जरित हो रहे हैं। अरे ये निर्जरा तो अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं निर्जरा को, लेकिन निर्जरा कुछ करने वाली नहीं है। फायदे की क्या चीज है कि वो कर्म आया उदय में, फल दे दिया, सब कुछ तो उसने कर लिया, अब रह क्या गया उस कर्म में। अब वो जाए रहे कुछ भी करे, हमें क्या लेना देना, हमें क्या फर्क पड़ रहा है उससे। हमने तो कर्म के उदय के काल में नया कर्म बांधा कि नहीं, उससे हमको प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है कि यदि हमने नया कर्म बांध लिया तो कर्म की परिपाटी चली रही है, और नया कर्म यदि हमने नहीं बांधा या नया कर्म हमने जैसा बंध रहा था उदय काल में वैसा नहीं बांधा, कि कर्म तो बंधना था अशुभ रूप, कि की प्रकृति तो बंधनी थी नरक की, और तुमने अपने परिणामों को इतना शुभ कर लिया कि उससे देवगति बन गई तुम्हारी। तो ये जो बंधना है वो तुमने उदय के काल में क्या किया उस पर डिपेंड है कि उदय के काल में तुम्हारे परिणाम कैसे रहे। इसलिए प्रति समय परिणामों की संभाल करो, प्रति समय क्षमता भाव करो, प्रति समय तत्व चिंतन करो, प्रति समय कर्मोदय का विचार करो। कि कर्मोदय का विचार नहीं करोगे तो इस संसार में अनंत जीव है, वो कर्म के उदय के बस होकर उसके अनुसार ही परिणमन कर रहे हैं और प्रति समय कर्म बांध रहे हैं। नहीं, तो ये परिपाटी तो अनादिकाल से हम भी करते आ रहे हैं। अब हमको सच्चा जिन शासन मिल गया, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल गए, जिनेन्द्र देव की वाणी मिल गई, सच्चा मार्ग मिल गया, और फिर भी हम उसी मार्ग पर चले विपरीत मार्ग पे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता हमारा। कि प्रकृति ने तुमको सब कुछ व्यवस्था लाके दे दी है, सब कुछ तुमको व्यवस्था कर दी है प्रकृति ने कि तुम अपना कल्याण कर सको। ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं रहेगी जो तुम कल्याण नहीं कर सको। प्रकृति ने पूरी व्यवस्था दे दी तुमको, सारी व्यवस्था दे दी। जो व्यवस्था एक कल्याण करने वाले जीव को मिलनी चाहिए वो सारी व्यवस्था तुमको मिल चुकी है। अब किस व्यवस्था का इंतजार कर रहे हो तुम? कि अब तो तुम्हारे पुरुषार्थ की हीनता है, तुम कल्याण नहीं कर रहे हो अपना। कि हमको सारी व्यवस्था मिल गई है, हम अपना कल्याण अभी इसी समय कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं हम। ये हमारी मूर्खता, ये हमारी ढीठता है, ये हमारा दुष्ट चित्त है, ये हमारा सुबटपना है कि हम जिस संसार से तीर्थंकर आदि ज्ञानी जीव डरे, हम नहीं डर रहे हैं। मुझे तो शब्द में बहुत वो आता है, पंडित टोडरमल जी ने कितनी एक सुवर्ण शब्द बोल के कितना बड़ा शब्द बोला है, लेकिन फिर भी हम डर नहीं रहे, फिर भी हम समझ नहीं रहे, फिर भी हम सोच नहीं रहे, बहे जा रहे हैं विकल्पों में बहते जा रहे हैं। रागों की हवेली में रहते आए हैं हम राग रूपी हवेली। तो ये जो कर्म है वो कर्म अपना फल देकर अपने अनंतर समय में, कि उसके बाद के समय में उनमें शक्ति नहीं है कि वो फल दें, तो उनमें अनुवाद शक्ति का अभाव हो जाने से कर्मत्वपने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है, इसका नाम है सविपाक निर्जरा। और सविपाक निर्जरा और विपाक निर्जरा में कंफ्यूजन होता हो तो सिंपल शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे तो अर्थ याद आ जाएगा। सभी पाक पकने के सहित, कि पकने के बाद निर्जरित हुआ है, मीन्स फल देने के बाद निर्जरित हुआ है। और अविपाक जो पकने से पहले ही निर्जरित हो गया, कि जिसको फल आने से पहले, मीन्स जो सत्ता में थे, सत्ता में से उनको हटा दिया, निर्जरित कर दिया, कि उत्कृष्ट तप धारण करके हमने तप की निर्जरा कर दी कर्मों की, कि जो कर्म सत्ता में पड़े हुए थे उनको निर्जरित कर दिया, वहीं पर हटा दिया उनको, उनके कर्मत्वपने का अभाव वहीं पर कर दिया हमने। इतनी तप करके अपने परिणामों को इतना उत्कृष्ट करके हमने वहीं पर कर्मों को निर्जरित कर दिया, उनको फल देने लायक ही नहीं छोड़ा हमने कि फल दें। उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा, और वो निर्जरा है सार्थक। उस निर्जरा से होती है मोक्ष पद की प्राप्ति। मुनिराज कहते हैं कर्मों की निर्जरा को, ज्ञानी जीव करते हैं कर्मों की निर्जरा को।
ये सविपाक निर्जरा तो वास्तव में कैसी है? ये निर्जरा तो आ रही है, हो रही, प्रति समय हो रही है, सब जीवों को हो रही है। संसार के अनंत जीव इस निर्जरा को कह रहे हैं, लेकिन निर्जरा कुछ करने वाली नहीं है। कि अनुभाव शक्ति का, उन कर्मत्व पने का जब अभाव हो गया उनमें, तो उससे वो पुद्गल अन्य पर्याय परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। तो हमको वास्तव में देखो, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, इनका भली भांति शब्द ख्याल में रखें। सविपाक निर्जरा जो पकने के बाद निर्जरित हो, जो फल देने के बाद निर्जरित हो, उसका नाम है सविपाक निर्जरा, जो किसी काम की नहीं है। और उसी सविपाक निर्जरा को बोलते हैं अकाम निर्जरा। तो वहां अकाम का क्या अर्थ है? कि जो बिना काम की है, जो बिना काम की निर्जरित हो गई, मीन्स जो किसी काम की नहीं रही, हमारे किसी काम नहीं आई हमारे, वो निर्जरा। कि जब उसने फल दे दिया कर्म ने, तो फिर मतलब क्या रहा उसका? वो तो कर्म फल दे के जाएगा ही जाएगा। तो अकाम निर्जरा जो बिना काम की है, जो किसी काम की निर्जरा नहीं है, उसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। और उसका दूसरा नाम है सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा की जो पकने से पहले ही कर्म निर्जरित हो जाए, उदय में आने से पहले निर्जरित हो जाए। और सकाम निर्जरा की जो काम सहित है, कि जो हमारे काम की है, उसको बोलते हैं सकाम निर्जरा। शाब्दिक अर्थ से इसका ख्याल आराम से हो जाएगा। तो ये जो कर्म उदय में आए, उदय में आने के बाद अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिलते हैं। कि इस प्रकार प्रति समय कर्म उदय में आ रहे हैं, प्रति समय खिल रहे हैं। कि पहले कहा था ना कि एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु ग्रहण करता है ये प्रति समय, और प्रति समय एक समय प्रबद्ध ही ये खिलाता है। अब समय प्रबद्ध की क्वांटिटी अलग हो सकती है, कभी कम परमाणु ग्रहण किए हों, कभी ज्यादा परमाणु ग्रहण किए हों, कभी कम परमाणु खिले हों, कभी ज्यादा परमाणु खिले हों, लेकिन प्रति समय होता है कि प्रति समय कर्मों को ग्रहण भी कर रहा है ये, प्रति समय कर्म उदय में भी आ रहे हैं, प्रति समय कर्म सत्ता में बन रहे हैं, प्रति समय कर्म फल देकर जा भी रहे हैं। और जब उनमें कर्मत्व पने का अभाव हो गया, तो कर्मत्व पने की नास्ति होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहे या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। क्यों? हमारा कुछ प्रयोजन नहीं है, वो चाहे उसी स्कंद में रहें, चाहे अलग हो जाएं, चाहे कुछ भी करें। अब उन्होंने तो फल दे के चले गए, वो अब हमारे मतलब के नहीं है वो। अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उनसे, कुछ प्रयोजन नहीं रहता उनसे हमारा। तो कर्मत्व पने की नास्ति होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहां इतना जानना, इसी जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बनते हैं, कि इसी जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बन रहे हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आवादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं। किसी जीव ने प्रति समय जितने परमाणु बांधे हैं, कि कितने परमाणु बांधता है? कि अनंत परमाणु। इस समय प्रबद्ध परमाणु जो ग्रहण करता है उसको कहा सिद्ध राशि का अनंतमा भाग। और सिद्ध राशि कितनी है? अनंत। भूत का, वर्तमान का, भविष्य का, सबकी सिद्ध राशि मिलाकर वो अनंत सिद्ध राशि है, उसका अनंतमा भाग भी कैसा अनंत है। कि इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है ना। तो अनंत राशि को अनंत से डिवाइड करेंगे तो अनंत ही आएगा। तो प्रति समय ये अनंत कर्म परमाणुओं को ग्रहण कर रहा है। तो प्रति समय अनंत परमाणु बंध रहे हैं। तो जो परमाणु अनंत परमाणु बंधे, अब वो आवादा काल को छोड़ के, कि जो हमने अनंत परमाणु बांधे उसमें कुछ प्रकृति की स्थिति कम बंधी, किसी प्रकृति की ज्यादा बंधी, कुछ परमाणु किसी में कम बंधे, किसी में ज्यादा बंधे। तो जैसी स्थिति बंधी, जैसा अनुभाग बंधा, वैसी स्थिति अनुभाग के अनुसार जितना आवादा काल है, आवादा काल में कुछ परमाणु नहीं करेगा, वो आवादा काल में सत्ता में रहेगा। उस आवादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो, कि आवादा काल को छोड़ने के बाद जितना समय भी बचा है उतने समय तक उदय में आएगा। जैसे गौमरसा कर्म कांड में आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य नेमिचंद ने कहा कि
एक कोरा कोरी सागर वर्ष की स्थिति का आबादा काल 100 वर्ष होता है। तो हमने यदि एक कोरा कोरी सागर की स्थिति बांधी तो 100 वर्ष तक तो आबादा काल है। अब 100 वर्ष के बाद 100 वर्ष और एक समय से लेकर एक कोरा कोरी सागर तक वो प्रति समय उदय में आएगा, वो कर्म प्रति समय उदय में आएगा, और जितना जितना उदय में आएगा उतना उतना खिड़ जाएगा। तो वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हों उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। कि एक समय में हमने जो अनंत परमाणु बांधे वो अलग अलग समय उदय में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति अलग हो सकती है। अलग अलग स्थिति होने पर आबादा काल भी अलग अलग होगा, और आबादा काल अलग अलग होगा तो वो अलग अलग समय उदय में आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत समयों में जो हमने परमाणु बांधे हों, कि जैसे हमने अभी इस समय हमने परमाणु बांधा, कोई मतलब हमने क्रम परमाणु ग्रहण किए, तो मान लो उनका आबादा काल है 10 वर्ष का, मीन 10 वर्ष के बाद वो उदय में आने हैं। अब हमने अगले समय जो परमाणु बांधे उनका उदय का 10 वर्ष एक समय कम है, तो फिर वो भी क्या 10 वर्ष पे ही उदय में आएंगे। हमने मान लो आज से 2 वर्ष बाद कोई परमाणु क्रम परमाणु बांधे, और जो हमने क्रम परमाणु बांधे तो जो क्रम परमाणु हमने बांधे उसका आबादा का 8 वर्ष का हो तो वो भी 10 वर्ष पर उदय में आएगा। तो इस प्रकार से बहुत समय में बंधे परमाणु भी एक समय में उदय में आते हैं, और एक समय में बंधे परमाणु भी बहुत समय उदय में आ सकते हैं। इस प्रकार ये स्थिति बंध की व्यवस्था बनती है कि एक समय में बंधे परमाणु अपने स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, और बहुत समय में बंधे परमाणु एक समय में भी उदय में आ सकते हैं इकट्ठे होकर। और अनुभाग बंध में क्या है कि उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। कि जितने परमाणु आ रहे हैं उदय में, कि एक समय में बंधे परमाणु उदय में आ रहे हैं या बहुत समय बंधे परमाणु उदय में आ रहे हैं, जितने परमाणु उदय में आ रहे हैं उन सब परमाणुओं का जितना अनुभाग है टोटल मिला के, जितना उन सारे परमाणुओं का अनुभाग है कि जो परमाणु जितना फल देना है उन सारे परमाणुओं का टोटल फल मिलाकर जितना फल आएगा वो पूरा फल उस समय उदय में आएगा, उस समय दोबारा फल पूरा उत्पन्न होगा। तो वही कह रहे हैं कि उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है ना। कि जैसे एक समय में बंधे परमाणु, जैसे बताया था ना कि अभी हमने कोई परमाणु बांधा और 10 वर्ष बाद उसका उदय आना है, तो उसका जितना अनुभाग है वो 10 वर्ष बाद उत्पन्न होगा उतना अनुभाग। और 2 वर्ष बाद कोई परमाणु बांधा, उसका आबादा का 8 वर्ष है, तो उसका भी अनुभाग उसी समय उत्पन्न होगा। पहले वाले समय का जो 10 वर्ष बाद उदय में आना है उसका भी अनुभाग, और जो 2 वर्ष बाद बांधा था और जिसका 8 वर्ष बाद उदय में आना है, आबादा काल 8 वर्ष है, उसका भी। तो उन दोनों का अनुभाग मिलाकर जितना टोटल अनुभाग होगा वो पूरा अनुभाग उस काल में उसका फल उत्पन्न होगा, उतना फल। तो उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलाकर एक समय में जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। और अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। और जो हमने परमाणु बांधे हैं एक समय में या अनेक समय में परमाणु बांधे हैं, वो सब जब हमने बंद किया उस बंद समय से लेकर जब तक का उदय समय है, तो बंद समय से लेकर उदय समय पर्यंत का काल वो क्या कहलाएगा, आबादा काल। तो उस बंधे परमाणु बंद समय से लेकर
उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध स्वरूप रहते हैं, कि वो जीव से संबंध स्वरूप ही रहते हैं, कि जीव से एच्छेद अवगा संबंध उनका रहता है। एच्छेद अवगा रूप से वो जीव के साथ बंध के रहते हैं। इस प्रकार इन कर्मों की बंध, उदय और सत्ता रूप अवस्था जानना। तो कर्मों की 3 प्रकार की यहाँ पर अवस्था बताई, ये बंध रूप अवस्था जिसमें 4 भेद बताए थे, उनकी सत्ता रूप अवस्था क्या है, उदय रूप अवस्था क्या है, कि बंध कैसे होता है, सत्ता में कैसे रहते हैं, उदय में कैसे आते हैं, वो सारी व्यवस्था ऐसी है। वहाँ प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं और एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है। एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बनते हैं और एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है, और 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं, कि एक समय में एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु जीव ग्रहण करता है और एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा करता है। देखो इसके लिए गौमर साहब कर्मकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गाथा ली, 4 नंबर की गाथा, उसमें उन्होंने लिखा सिद्धानंतिम भागम अभव्य सिद्धादिनंत गुणमेव समय पवद्धम बंधदी जोग विषादो जुबेश्रिथम, कि यह जो आत्मा है वो सिद्ध जीव राशि के अनंत में भाग और अभव्य जीव राशि से अनंत गुणा समय प्रबद्ध को, अर्थात जो एक समय में बनने वाले परमाणु समूह हैं जिनको एक समय में बांधा जाता है, समय प्रबद्ध, कि उस एक समय में जो बंधे उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। तो एक समय में बनने वाले परमाणु समूह को बांधता है, लेकिन वहाँ पर बताया कि इतनी विशेषता है कि मनवचन काय की प्रवृत्ति रूप योगों की विशेषता से कभी थोड़े और कभी बहुत परमाणुओं का ही बंध होता है, कि वो जो समय प्रबद्ध है उसकी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन समय प्रबद्ध क्या अनंत परमाणुओं को ग्रहण करता है, जो पहले बताया अभी कि अनंत में अनंत का डिवाइड करेंगे तो अनंत ही आएगा। तो अनंत कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, लेकिन अनंत के भी अनंत भेद हैं, तो उसमें जगन्य उत्कृष्ट के से भेद बनते हैं कि उसमें वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना भी वो ग्रहण करेगा, जगन्य भी ग्रहण करेगा तो वो भी सिद्ध राशि का अनंतमा भाग है, और उत्कृष्ट ग्रहण करेगा समय प्रबद्ध को तो वो भी सिद्ध राशि का अनंतमा भाग ही कहने में आता है। और फिर निजरा के लिए अगली गाथा लिखी कि जी रदि समय पवद्धम पौगदोड़नेग समय बद्धम बा गुणहानि निडिवड्डम समय पवद्धम हवे सत्यम, कि एक एक समय में कर्म परमाणुओं का एक एक समय प्रबद्ध फल देकर खिड़ जाया करता है, क्योंकि निर्जरा होती रहती है। तो ये तो क्या है कि प्रति समय जो कर्म परमाणु बांध रहे हैं और प्रति समय जो निर्जरित हो रहे हैं, लेकिन महापुरुष 5वीं गाथा में बताया कि तप आदि विशिष्ट अतिशय वाली क्रियाओं को करे तो अनेक समय प्रबद्ध भी झड़ जाते हैं, कि तप के द्वारा अनेक समय में बांधे हुए परमाणु भी एक समय में झड़ जाते हैं। और कुछ कम 1.5 गुण हानि आयाम से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म सत्ता में रहते हैं, कि वहाँ पर ये बताया जो यहाँ लिखा है 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं, तो वहाँ पर लिखा गुण हानि निडिवड्डम समय प्रबद्धम हवे सत्यम, कि उस 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण कर्म सत्ता में रहते हैं, कि 1.5 गुण हानि मतलब 3/2, कि 3/2 गुण हानि इंटू समय प्रबद्ध करेंगे तो जो आएगा उसको बोलेंगे हम 1.5 गुण हानि। तो इतना उसमें सत्व रहता है, इतना उसमें सत्ता में रहते हैं वो परमाणु। तो एक समय में एक समय प्रबद्ध परमाणु बांधता है, एक समय प्रबद्ध परमाणुओं को की निर्जरा करता है, और 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। तो अब यहाँ पर ये कह सकते हो कि एक समय प्रबद्ध मात्र ग्रहण किया उसने और एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा हो गई, तो रह क्या गया, तो कुछ रहना नहीं चाहिए ना। फिर ये क्यों कह रहे हो भाई कि 1.5 गुण हानि से समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं, कि वो पूरा अनंत है, अनंत के बहुत सारे भेद हैं,
कि जितना एक समय में जितने परमाणु बंधे उनको इस समय प्रबद्ध बोला, और एक समय में जितने परमाणु निर्जलित हो रहे हैं उनको इस समय प्रबद्ध बोला। ये समय प्रबद्ध और वो समय प्रबद्ध बराबर नहीं है, उन दोनों समय प्रबद्ध में अंतर है। तो इस प्रकार इन कर्मों की बंध उदय सत्तारूप अवस्था है। प्रति समय एक समय प्रबद्ध परमाणु ग्रहण करता है, एक समय प्रबद्ध परमाणु की निद्रा होती है, और 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदाकाल सत्ता में रहते हैं। सो इन सब का विशेष आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, वहाँ से जानना। पंडित जी क्या कह रहे हैं कि इन सब का विशेष आगे लिखेंगे कर्म अधिकार में। अब हमारा दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो ग्रंथ ही अपूर्ण रह गया कि वो कर्म अधिकार लिख ही नहीं पाए। लेकिन यहाँ नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन कर्म अधिकार को नहीं लिखा अलग से, लेकिन उनकी गोमटसर आदि पे टीका सम्यजान चंद्रिका विद्यमान है, उपलब्ध है, जिसमें उन्होंने इन कर्मों की प्ररूपणा को सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित इस गोमटसार की टीका करके उसको सरल भाषा में हमारे सामने उपलब्ध कराया है। हम यहाँ से दुर्भाग्यवश कर्म अधिकार नहीं लिख पाए, लेकिन हम वहाँ से उस कर्म की व्यवस्था को समझ सकते हैं अच्छे से कि किस प्रकार कैसी व्यवस्था रहती है। तो इस प्रकार ये कर्मों की बंध रूप, उदय रूप, सत्ता रूप अवस्था है। तो उसको भली भांति जानना, भली भांति लक्ष्य में लेना, सम्यक रूप से जानकर कैसी क्या व्यवस्था है, कहाँ हमको क्या मौका मिल रहा है कि बंद के समय हम ये विचार करें कि कषाय से बंद हो रहा है, हम कषाय नहीं करें, तो कषाय नहीं करें तो बंद ऐसा ना हो। और यदि अज्ञानवश कषाय हो भी जाए तो प्रकृति हमको सत्ता रूप में रहते समय मौका और देती है कि हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो अपने परिणामों को इतना तीव्र करें, अपने परिणामों को इतना उत्कृष्ट करें, कषाय को इतनी मंथन कर लें कि वो जो हमने पाप बंद किए उनके परमाणु परिवर्तित होके पुण्य रूप हो जाएं या पाप में कम हो जाएं, और फिर उदय में आने पर तो अपना अनुभाग देंगे ही देंगे। जितने परमाणु तुमने बांधे हैं और उतने परमाणु आबादा काल को छोड़ के अपने उदय काल में तुमको फल देंगे ही। और फिर उस फल के काल में ये विचार करें ये तो मेरा कर्म का उदय है, ऐसा इसमें परद्रव्य का दोष नहीं है, और समता भाव को धारण करके आगे बंधना हो, ऐसा विचार करें। तो तीनों ही कंडीशन में तुम विचार करो, बंध के समय भी, सत्ता के समय भी, उदय के समय भी, तीनों समय विचार करते हुए आप प्रति समय समता भाव को धारण करते हुए बंध से रहित ज्ञाता दृष्टामय चैतन्यमय अनादि निधन वस्तु जो ये जीव तत्व है, जो मैं हूँ, उसको हम जानें, समझें, उसको ग्रहण करें, और उसको ग्रहण करके हम उसका विचार करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।